तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4.1 के जस्ट आगे हम पढ़ेंगे अब गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम गुणनखंड विधि लगाएंगे और वैसे हमने गुणनखंड विधि जो है वो प्रश्नावली 2 के अंदर पढ़ लिया है। इसमें भी सेम वही तरीका है, उसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है x के मान ज्ञात करना। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें एक उदाहरण नंबर 3 देखो, इस प्रकार से दे रखा है कि दिया है, सबसे पहले हमने लिख सकते हैं सॉल्यूशन। तो दिया है द्विघात समीकरण 2x² + 5x और +3 0 है। ये हमें दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एरो का चिन्ह लगाएंगे और इसको लिखेंगे ऐसे। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण का पहला पद और दूसरा पद दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पद हमारे पास, मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर आपके पास है 2x² इंटू, इसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या मिलेगी हमारे 2 गुणा 3 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 6 x का x²। यहाँ जो संख्या आई है उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करेंगे, जो संख्या है उसको लिखिए। अब संख्या में हम अभाज्य संख्याओं का यानी 2 का भाग देंगे सबसे पहले। 3 बार जाएगा। अब 3 में 2 का तो जाता नहीं, लेकिन 3 का जाएगा 1 बार। तो हम इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो हमने 2 गुणा 3 लिखा है यहाँ पर। हमारे पास जो है यहाँ पर 5x आ रहा है। तो मैं इस 2 और गुणा 3 को कैसे कर के -5 बनाना चाहता हूँ। तो मैं -5x लिख लेता हूँ यहाँ पर। और इसको मैं ऐसे क्या करूँ यहाँ पर कि मेरे को जो है यहाँ पर इन दोनों के रूप, योग के रूप में या घटाव के रूप में मेरे को -5 मिले। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 2x और माइनस का कितना बताओ 3x। गुणनखंड भी आ रहे हैं, जोड़ने घटाने पर माइनस का आएगा। गुणा करेंगे जब माइनस की संख्या तो हमारे पास 6 आएगा। x गुणा x क्या हो जाएगा x²। तो गुणा करने पर वापस ये मिल जाएगा अपने, ठीक है। तो इसके टुकड़े यानी गुणनखंड हो गए यहाँ पर इस प्रकार से ये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x² - 2x - 3x प्लस कितना 3 और बराबर कितना हो गया 0। ये हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर x दिख रहा है, इसमें भी, यहाँ पर 2x में भी x है। 2x x² में से यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो x², x का देंगे तो x बचेगा यहाँ पर। माइनस से माइनस लिख लीजिए। 2x में हम 2x का भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन ले लेंगे 2x किया तो 1 बचेगा। अब यहाँ हमारे पास दोनों संख्या सेम सेम है। तो ये पहली संख्या माइनस की, दूसरी प्लस की है। हमें प्राप्त क्या करना है, यहाँ पर x - 1 प्राप्त करेंगे। तो मैं माइनस का यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ केवल 3 है। तो मैं माइनस का 3 कॉमन लेता हूँ यहाँ से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बचेगा केवल, क्योंकि 3 तो चला गया। क्या बचा हमारे पास, x। अब जहाँ प्लस का था माइनस कॉमन लिया हमने, तो वहाँ माइनस का हो जाएगा। 3 गया तो 1 बचा यहाँ पर, और बराबर कितना हो गया यहाँ पर 0। आप देख सकते हो x - 1 यहाँ से दोनों सेम सेम आ रहा। तो x - 1 को मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से कॉमन ले लूंगा। तो x - 1 यहाँ से चला गया तो क्या बचा हमारे पास 2x बच गया। x - 1 यहाँ से चला गया, क्या बचा -3। तो -3 लिखेंगे, बराबर क्या कर देंगे 0। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके जस्ट आगे हम क्या करेंगे, एक एक बार यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे। तो एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0। तो हम लिखेंगे x - 1 इक्वल 0, या आगे लिखेंगे 2x - 3 इक्वल 0। तो इस प्रकार से हमारे पास, अब देखो ये माइनस का 1 हो जाती है, किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा अपने पास प्लस का 1। तो 1 तो x का मान हमारे पास आ गया यहाँ पर ये। इसके बाद में माइनस के 3 का पक्षांतरण करेंगे उधर 0 की तरफ, तो यहाँ पर ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। x अभी भी अकेला नहीं है, 2 इसके साथ गुणा हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। इस प्रकार से हमारे पास जो x के मान आ गए हैं वो 2 आ गए। इन्हीं x के मानों को हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण, जो हमारे पास द्विघात समीकरण है 2x² - 5x + 3 इक्वल 0 के मूल क्या क्या होंगे, -1 सॉरी +1 तथा क्या दे रखा है आपको 3/2 है या होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारे पास एग्जाम्पल 4, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। वापस वही क्वेश्चन है सेम।
हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमने प्रश्न लिख लिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कुछ इस प्रकार से लिखा अपन ने, एरो का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें देखो पहला पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है। तो मध्य बिंदु के तो हमें गुणनखंड करने ही होते हैं। पहले पद को दूसरे पद को गुणा करेंगे, इधर साइड में हम गुणा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 6x² इसको हम -2 से गुणा करेंगे तो आपको -12x² यहाँ पर बचेंगे। आपको माइनस नहीं लेना, केवल संख्या उठानी है यहाँ से। संख्या आपने लिखी यहाँ पर 12 लिखेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया कितनी बार? 6 बार, 2, फिर 6 में देंगे तो 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में कितनी बार? 1 बार। तो इसको हमने ऐसे लिखा है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुणा करके, 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके गुणनखंडों को हमने गुणा कर लिया है। अब आप देखोगे यहाँ पर 2 को 2 गुणा करता हूँ 4 आता है, गुणा करेंगे 3 आता है। जब मैं 4 को 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आ जाएगी संख्या। अभी चिन्ह हम देख लेते हैं क्या आता है। लेकिन हमारे पास जो मध्य पद है इसके हमें गुणनखंड करने होते हैं, इस विधि में, गुणनखंड विधि में। तो यहाँ पर माइनस का x दे रखा है, तो कहने का मतलब हम माइनस के 4x लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा माइनस का आ गया तभी यहाँ पर मतलब माइनस का बचेगा। और प्लस का क्या लिखेंगे? 3x। जब इसको हम घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास माइनस का x बचेगा। तो हमने -x को ऐसे लिखा है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो -x की जगह हम क्या करेंगे? -4x प्लस के 3x इसको लिखेंगे। तो यहाँ जाएगा x² -4x और प्लस का कितना आ गया? 3x -2 बराबर क्या आ गया? 0। इस प्रकार से हमने इसको लिखा है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? इसमें से जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है। 6 में हमें 2, 4 में भी 2, तो मैं यहाँ से 2x कॉमन लूँगा यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x और 2x चला गया तो यहाँ पर माइनस का 2 बचा। क्लियर है? साथ ही साथ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे जो है देखो क्या दे रखा है? 3x माइनस, ये हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों संख्या में इसमें क्या कॉमन लूँ कि मेरे को ऐसा मिले, ऐसा मेरे को मिले। तो मैं प्लस का यहाँ से 1 कॉमन लूँगा, तो 1 को कॉमन लेने का मतलब वही संख्या वापस आएगी, जो भी प्लस का कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3x माइनस के 2 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। अब देखो ये दोनों ही जगह सेम सेम बचे हैं, तो हम एक बार और कॉमन लेंगे। तो 3x माइनस 2 को मैंने क्या कर लिया? यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 2x और +1 और बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। आगे क्या करेंगे? एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं? पक्षांतरण करेंगे। माइनस का 2 इधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर कितना हो गया? 2। x का मान निकालें यहाँ से, तो x बराबर देखो 3 यहाँ पर गुणा हो रखा है, तो x बराबर हो जाएगा 2 बटे कितना हो गया? 3। ये इसमें आ गया। ऐसे ही हम यहाँ चलेंगे, ये प्लस का 1 हो जाता है किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आप लिख सकते हो 2x बराबर कितना हो गया? माइनस का 1। या x का मान हम निकालना चाहते हैं, 2 यहाँ पर गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में, बटा में आ जाएगा, तो माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार से हमारे पास x का एक तो मान मिला माइनस का 1 बटा 2 और एक x का मान क्या मिला? 2 बटे 3। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास x के मान आए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर अतः, लास्ट में एक लाइन लिख देनी है आपको, अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण जो है आपके पास 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल कितने आए हैं यहाँ पर? एक तो है 2 बटे 3 तथा एक अगला है जो है माइनस का 1 बटा 2 है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए अपने सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले अपने लिखा है यहाँ पर दिया गया है, तो दिया है सबसे पहले लिखा अपन ने। अब इसको कैसे करेंगे? हमारे पास वही तरीका है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ए बी सी मान सकते हो आप इसको। ए को किससे गुणा कर सकते हैं? सी से गुणा करते हैं, तो इस प्रकार से। तो जब आप 3 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अंडर रूट के अंदर दे रखा है, किसमें दे रखा है? अंडर रूट में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस का अंडर रूट 6x फिर माइनस का अंडर रूट 6x और प्लस के कितने हो जाएंगे? 2 बराबर 0। ये इसके क्या हो जाएंगे? ऐसे गुणनखंड। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्योंकि हमारे पास 2 लिखा होता है, 2 अंडर रूट 6 है,
मतलब 2 बार हम √4 लिख सकते हैं। तो अपने ऐसे इसको लिख दिया, माइनस के आ रहे थे इसलिए माइनस लगा दिया अपन ने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर आपको x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ अंडर रूट की संख्या यहाँ 3 है, लेकिन 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे कि √3 गुणा √3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है? साथ ही साथ जो 2 हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसे क्यों लिखा है? इसको मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि हम इन्हीं को हम आगे चल के कॉमन लेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो √6 में क्या है, √2 गुणा 3। तो यहाँ से x भी दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, तो मैं √3 यहाँ से कॉमन लूँगा। क्यों कॉमन लूँगा? क्योंकि 3 में भी √3 है और √6 में भी √3 है। तो यहाँ से √3 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा √3। इसमें क्या बचेगा? 3 में से √3 गया तो √3 बचा, एक x चला गया तो एक x बचा यहाँ पर। तो x माइनस x चला गया, √3 चला गया, तो √3 चला गया तो बचा क्या? √2। तो यहाँ पर √2 लिखेंगे। क्लियर है? ये हमने 2 पदों को तो क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास 2 पद बचे हैं, माइनस का ये और ये प्लस का। ठीक है? तो यहाँ से हम क्या कॉमन लें कि हमारे पास ऐसा बचे? आपको दिख रहा है पीछे यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √6 के अंदर √2 भी है, √3 भी है। तो मैं यहाँ साथ ही साथ में देखो, पहला वाला जो x का टर्म आ रहा है वो प्लस का आ रहा है, तो प्लस का आ रहा है, तो हम इसको प्लस बनाने के लिए क्या कॉमन लेंगे? माइनस। तो यहाँ पर माइनस का √2 हम कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा? देखो माइनस चला गया, x बचा यहाँ पर, ऐसा कैसा जाएगा? √6 में से √2 चला गया, तो क्या बचा हमारे पास? √3। तो यहाँ पर √3 लिखेंगे, प्लस प्लस देखो हमने माइनस कॉमन लिया, तो प्लस की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर? माइनस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस। अब √2 गया, तो 2 में से √2 जाता है, तो √2 बचता है यहाँ पर, भाग दे दिया, तो अपन ने बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर? 0। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे क्या करेंगे, दोनों हमारे पास दोनों हैं, दोनों के दोनों सेम सेम पद है। √3, सॉरी यहाँ पर x नहीं लिखा अपन ने, ये x है, तो यहाँ पर √3x माइनस √2 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो अब देखो इसमें से चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? √3, सॉरी √3। और अपन ने यहाँ से x भी कॉमन लिया था, तो ये x अपन ने लिखा नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x। तो यहाँ पर हम क्या बचेगा हमारे पास? √3x, और ये चला गया पूरा कैसा ऐसा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस का √2 यहाँ पर बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार से हमने किया। आप देखोगे दोनों के दोनों पद क्या है यहाँ पर? सेम हमारे, सेम भी हो सकते हैं पद, तो अलग अलग कर लेंगे। एक बार √3x माइनस का √2 बराबर 0, या एक बार इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर लेंगे, तो √3x माइनस √2 बराबर क्या आ जाएगा? 0। आप देखोगे यहाँ पर माइनस का √2 जो है वो इधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस, प्लस का। तो √3x बराबर √2, क्योंकि माइनस का जाते प्लस का हो गया, लेकिन x अभी भी यहाँ पर क्या नहीं है? अकेला नहीं है, ये गुणा में है, कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या लिख देंगे? √2 बटे √3। या इधर वाले को सोल्व करेंगे तो देखो ये माइनस का हो जाती है, सेम सेम ये भी सेम होगा इसी की तरह। तो इसी की तरह होगा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे √3x माइनस का हो जाती है प्लस का, तो √2 x बराबर क्या करेंगे? माइनस का √3 इसमें जाएगा, तो √2 बटा कितना जाएगा? √3 आ जाएगा। इस प्रकार से क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमारे पास ये आंसर है। आप इसको थोड़ा आगे भी लिख सकते हो, ऐसे क्या लिख सकते हो? x बराबर, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो हम दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 2/3, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास x का मान एक तो ये आ गया, या यहाँ पर भी आया, तो इधर दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या जाएगा? √2/3। इस प्रकार से √2/3, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। दोनों के दोनों सेम हमारे वो आ सकते हैं सेम। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? थोड़ी जगह कम थी यहाँ नीचे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, अतः अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण जो हमारे पास दे रखा था, क्या? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल √2/3 व √2/3 है। इतना से लिखना है। दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम को ऐसे लिख देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हो और इसको लिख सकते हो। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं एक बार। अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाई ज्ञात कीजिए।
ये हमें विमाएँ ज्ञात करनी है। अब अनुच्छेद हमें क्या देखना है 4 पॉइंट। तो आपको इस प्रकार से कक्षा की क्या दे रखी है, विमाएँ दे रखी है। इस प्रश्न में ये दे रखा था कि जो प्रार्थना कक्ष है उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, दे नहीं रखा था अपने को। और ये बोल रखा था, एक लाइन बोल रखी थी यहाँ पर कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से 2 अधिक है। जो ये लंबाई है, ये जो लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ पर होगी यहाँ पर चौड़ाई, इस चौड़ाई की दुगने से भी 2 अधिक है और इस पूरे का जो क्षेत्रफल आ रहा था कितना था 300 मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा था इस प्रकार। तो आपको देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है कि प्रार्थना कक्षक दे रखा था। मान लीजिए सबसे पहले हम एक प्रार्थना कक्षक बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमने ऐसे इसको बनाई हुई। मान लीजिए कि इसके हम बिंदु रख देते हैं ए, बी और सी, यहाँ पर ये क्या हो गए इसके शीर्ष हो गए। इसमें ये दे रखा था कि चौड़ाई है वो नहीं दे रखी है, लंबाई वो नहीं दे रखी, लेकिन ऐसे बोल रखा है कि जो चौड़ाई है यानी कि x, मान लीजिए कि ये x मीटर इसकी क्या हो गई चौड़ाई होगी, तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई बोल रखा है कि लंबाई चौड़ाई से मतलब x का दुगना, तो 2 से गुणा कर दिया, उसमें भी हमें 1 जोड़ना है तो x के दुगने में 1 जोड़ दिया अपन ने, इतना मीटर क्या होगा उसकी लंबाई होगी। तो हमने ऐसे इसको लिख लिया है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। चौड़ाई हमने x मीटर मानी है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x + 1, 2 मीटर, दुगने से भी एक अधिक, दुगने से भी एक अधिक मतलब 2x + 1 मीटर यहाँ पर होगी। क्लियर है? जैसे ये 10 है तो 10 का दुगुना कितना होगा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, यदि ये 10 होगी तो ये कितनी होगी 21 होगी। क्लियर? 10 दूनी 20 और ये कितना हो गया 21, ऐसे करेंगे इसको। तो अब इसको मानेंगे हम। तो हमने लिखा यहाँ पर माना कि प्रार्थना कक्ष, माना कि प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो चौड़ाई के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है, चौड़ाई से, चौड़ाई x मीटर है। क्या मान लिया अपने यहाँ पर, ये x मीटर है आपको दे रखी है। यदि ये x मीटर है तथा तथा प्रार्थना कक्षक की लंबाई, प्रार्थना कक्षक की लंबाई, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई यहाँ पर मीटर से 2 मतलब क्या करेंगे यहाँ पर चौड़ाई से दुगना है उससे भी 1 अधिक जोड़ना है, और तो यानी कि हम बोल सकते हैं 2x + 1 मीटर है। ये हमने ऐसे मान लिया है। क्लियर है? प्रश्न में ये दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 300 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है ऐसे। ये आपको क्षेत्रफल इसका दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप बोल सकते हो कि इस पूरे कक्षक की जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रार्थना प्रार्थना कक्षक का प्रार्थना कक्षक का क्षेत्रफल, प्रार्थना कक्षक का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है हमें 300 मीटर स्क्वायर। तो अब हम ये देख सकते हैं कि आयताकार हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल वो क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा l गुणा b, और ये कितना होगा 300 मीटर स्क्वायर, ये बराबर होगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा सुनिए ध्यान से, इसकी लंबाई लंबाई जो है हमारे पास कितनी 2x + 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x + 1, ये मीटर है, और चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो इसको x से लिखेंगे। अब ये मीटर गुणा मीटर स्क्वायर आएगा और इधर भी मीटर स्क्वायर है तो हम 300 लिखेंगे क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब x को इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिलेगा यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर, x को 2x से किया 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे x एकम x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 300। 300 ये प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो गया 300 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब हमारे पास द्विघात समीकरण बनकर तैयार है। अब हम पहले पद को, दूसरे पद को, तीसरा पद ये दे रखा है, तो पहले पद को हम तीसरे पद यानी AC से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A गुणा C। A हमारे पास 2x स्क्वायर दे रखा है गुणा B हमारे पास माइनस का 300 दे रखा है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 600 एक्स स्क्वायर। संख्या क्या कुछ अपने को माइनस माइनस कुछ नहीं देखना, संख्या देखनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 600। कितना लिखेंगे 600 अपने लिख लिया है। 2 का भाग देंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, फिर 2 का देंगे कितना आ जाएगा 150, फिर 2 का दिया इसमें कितना आएगा 75, कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 आ जाएगा। 75 में अब हम 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 में हम 5 का देंगे कितना आएगा 5,
फिर 5 का देंगे, इसमें कितना जाएगा 1। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। बराबर का चिन्ह लगाइए, जितने हमने गुणा किए हैं, भाग दिए इसमें, उनको गुणा करके लिख लीजिए एक साथ। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा फिर कितना जाएगा 3 और फिर गुणा 5 गुणा 5। हमने इसको ऐसा लिख लिया है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसा यहाँ पर जोड़ घटाव करेंगे, जो मध्य पद हम जो हमें x दे रखा है, इस मध्य पद को जोड़े घटाएं तो इतना आना चाहिए, गुणा करने पर हमें माइनस का 600x² मिलना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 को गुणा कर लेता हूँ पहले। 2 गुणा 2 गुणा 2 8, ये तो कितना हो गया 8, 8 गुणा 3 कितना हो गया 24, 24 गुणा 5 कितना हो गया 25। मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। आप देखोगे यहाँ पर हमने 2 टुकड़े लिए हैं, अभी संभावना है कि हो एक नहीं हो गई, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 25 है, हमें लिखना है प्लस x के रूप में। तो प्लस x के रूप में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 24x जो है उसको तो मैं माइनस का ले लेता हूँ, 25 को प्लस का ले लेता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा 25 x में से आप 24x घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 25x में 24x किया तो x ही बचेगा। तो अब हमारे पास जो मध्य पद के क्या है, यहाँ पर टुकड़े हो चुके हैं, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 25x माइनस 24x। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए एक बार। तो 2x² प्लस के 25x माइनस के 24x और माइनस के कितना हो गए 300 बराबर क्या हो गया 0। कहने का मतलब मैंने x की जगह ये ऐसा कैसा रख दिया, इसके जो हमने गुणनखंड लिए यहाँ पर, यहाँ जो हमने टुकड़े लिए यहाँ पर x के, मध्य पद के क्या हो गए यहाँ पर टुकड़े हो गए, वो लिख दिया अपन ने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। देखो आपको यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ 2 है लेकिन 25 में 2 गुणज के रूप में नहीं है, तो हम यहाँ से केवल x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, साथ साथ में x बचेगा, 2x बचा, प्लस यहाँ से x गया तो केवल क्या बचेगा 25, तो 25 लिख देंगे ऐसा कैसा। हम यहाँ से क्या संख्या, इन दोनों पदों में से पीछे के 2 पद यानी तीसरे पद और चौथा पद हमें दे रखा है, इसमें से क्या कॉमन लें कि हमें सेम ऐसा कैसा प्राप्त हो। तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, हमें यहाँ पर 2x दिख रहा है लेकिन यहाँ पर कितना है 24x, तो क्या कॉमन लूँ कि 2x बचे, तो 12 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो मैंने 12 यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 2x के आगे प्लस का है, ये 2x किसका है प्लस का, तो प्लस का होने पर यदि यहाँ लिखे, लेकिन यहाँ तो क्या दे रखा है आपको माइनस का 24x दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का x कॉमन, माइनस के 12 कॉमन यहाँ से लेंगे। तो माइनस के 12 का भाग देंगे इसमें 24 में, तो हमें यहाँ पर 2x बचेगा। अब ये भी माइनस का है चला गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का कितना, जब 12 का भाग 300 में देते हो तो ये जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा 25 बार, बराबर क्या हो जाएगा 0। आप भाग देखिए देखना 300 में 25 बार ही जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि दोनों की दोनों संख्या क्या है बराबर आ रही है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेम सेम आ रही है तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो 2x प्लस 25 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो क्या बचा x बचा, तो x ये चला गया तो क्या बचा माइनस की 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों को हमें एक एक करके बराबर 0 करना है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 25 बराबर 0, या हम इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देखोगे यहाँ पर 2x प्लस के 25 हो जाते हैं, किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर लगा के कितना लिख देंगे माइनस के कितने जाएंगे 25, ऐसे हमने लिख दिया। या आप ऐसे कर सकते हो x ये माइनस का 12 हो जाते हैं, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया 12। तो हमारे पास एक x का मान तो कितना आ गया 12 आ गया है। इसमें थोड़ा अपने को और आगे करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर गुणा है, कहाँ चला जाएगा भाग में, तो माइनस के 25 बट्टे कितना हो जाएगा 2। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास x के दोनों मान आ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो हम ये जो माइनस वाला मान है इसको तो हम लेंगे नहीं, हम कौन सा मान लेंगे यहाँ पर 12। तो अतः हम बोल सकते हैं अतः अतः हमने माना क्या था, हमने ये माना था कि प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई जो x मीटर है वो कितनी आ गई है 12 मीटर आ गई। तो हम लिखेंगे अतः प्रार्थना कक्ष प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई 12 मीटर है। कितनी मीटर है 12 मीटर है। तथा तथा लंबाई लंबाई कितनी होगी, लंबाई आपको दे रखी है 2x+1, 2x+1 देख तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पर 2 गुणा x का मान 12 है प्लस कितना 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ था मीटर, तो यहाँ मीटर यहाँ मीटर, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये मीटर आएगा यहाँ पर। तो 12 गुणा तो 24, 24 अरे कितना हो गया बताओ ये 25, तो हमारे पास कितना आ गया 25 मीटर। ये हमारे पास क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। तो उस
प्रार्थना कक्षा की जो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो होगी यहाँ पर 25 मीटर और ये कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी 12 मीटर। तो 12 दूनी 24 रे कितना हो गया 25। इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आएगा होगा आपको। हमने चारों के चारों जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।